बहुत जल्द बिटिया 2 साल की होने वाली है और उससे पहले इसका हेयर कट करवाना बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली आज है वो शुभ दिन, जिस दिन मेरी बिटिया का हेयर कट यानी कि हेयर टॉन्सिलिंग सेरेमनी यानी कि मुंडन। सीधी भाषा में कहें, आज मेरी बिटिया की मुंडन का दिन है। हमारे यहाँ ना बेटों का जब जन्म होता है तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी सेरेमनीज़ होती हैं जो सिर्फ बेटों के लिए होती हैं, बेटियों के लिए नहीं होती। और मैं पर्सनली अपने यहाँ की जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको एज़ इट इज़ रहने देना चाहती हूँ, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। तो इस टॉपिक पे हम किसी और दिन बात करेंगे। आज का ये व्लॉग मैंने शुरू किया है बिटिया के मुंडन की सुबह का। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, क्योंकि जो जन्म वाले केश होते हैं ना, यानी जन्म के बाल, वो बहुत प्रीशियस होते हैं बच्चों के। और उसको उतारना मेरी ज़िंदगी का ये पहला अनुभव है, क्योंकि अपना तो मुझे याद नहीं है और बाकी घर में किसी बिटिया का ऐसे हेयर कट होते हुए, मुंडन होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। बाकी बेटों की तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेशंस होते हैं। तो आज हमने फाइनली डिसाइड किया कि आज इसका हम हेयर कट करवा देते हैं, क्योंकि कोई सेरेमनी नहीं होती है। तो पास का ही एक हेयर कटिंग सैलून था जो कि बहुत ही अच्छा है। और मेरे पतिदेव का फीडबैक था कि वहाँ के जो ये नाई भाई साहब हैं, जो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पेशेंट हैं। तो इनसे ही हम बिटिया का मुंडन करवा लेते हैं। घर पे आने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन फिर वो एक सेलिब्रेशन टाइप का हो जाता जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि रिचुअल के हिसाब से मुंडन सेरेमनी नहीं किया जाता हमारे यहाँ बेटियों का। और पिछले 1 साल से प्लानिंग चल रही थी, 1 साल यानी कि जब से बिटिया 1 साल की हुई है तब से। क्योंकि नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम हेयर कट करवाना हो बच्चों का, तो लड़कों का ऑड ईयर्स में और लड़कियों का इवन में, यानी बिटिया अभी अब 2 की होने वाली है तो 1 to 2 के बीच में हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर 3 के बाद करना चाहिए आइडियली। तो जब कुछ चीज़ें बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हम फॉलो कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, मेरी आइडियोलॉजी है। जब हम बिटिया को लेके गए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और फिर हमने अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे टाइम में करना जब इसको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। बैठे जब पतिदेव गोदी में लेकर बिटिया को, तो उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से आराम से कटवा लेगी। बट थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड थैंक्स टू माय लिटिल वन, इसने एक बार भी ना तो डिस्टर्ब किया, ना तो ये रोई है। आप देख सकते हैं पूरा जो मुंडन का वीडियो है, अगर मैं पूरा कैप्चर करती तो कुछ 25 मिनट का ये वीडियो बन जाता, क्योंकि इन्होंने लगभग 15 मिनट में इसका पूरा क्लीन किया था, फिर 5 मिनट इसकी ग्रूमिंग में यानी कि पूरा जो क्लीन करना है उसमें लगाया था। और इसने एक बार भी ना तो शोर शराबा किया, ना तो कुछ डिमांड्स की। बस एक कार कीज़ है जो अपने पास रखी हुई है, वही इसकी होप है और उसी के सहारे ये बैठी रही है। तो इट वॉज़ रियली अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और ये जो नाई हैं, इन्होंने पहले ही मेरे बेटे को थोड़ा सा समझा के या डांट के कह सकते बिठा दिया था पीछे कि आप परेशान मत करो, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ यानी थोड़ी भी लापरवाही हुई तो कट हो सकता है थोड़ा बहुत। और बेबी की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो हर किसी को ख्याल रखना होता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मेरी बेटी, या फिर यूँ कहूँ कि मेरे दोनों बच्चे ही ना, जब भी अपने पापा की गोद में होते हैं तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपने से 2% ज़्यादा श्योर हो सकती हूँ जब ये बच्चे अपने पापा के साथ होते हैं। भगवान, ये जो मेरी थिंकिंग है और ये जो आपका आशीर्वाद है, ये हमेशा बना रहे, इसकी मैं हमेशा दुआ करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी खुद की नज़र लग जाती है मेरी खुशियों को। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसने हेयर कट करवा लिया है। और जो नाई भाई साहब थे उनको भी मैंने अलग से, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, नीक, वो दे दिया था। बहुत खुश थे वो भी। इसके बाद हम घर आ गए हैं। इसके मैंने बालों में थोड़ा सा जो हल्दी और बेसन का घोल है वो लगा दिया, उसके बाद अच्छे से नहला दिया। और फाइनली भगवान जी को प्रणाम करने आए हैं। बिटिया भी भगवान जी को थैंक यू बोल रही है, और ये कर्पूर गौरम करुणावतारम आरती गा रही है, जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट शॉर्ट्स में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो गाइए, आरती गाती है। आपको तो आता है मुझे ना? ऐसा लगा कि इसके जीवन का जो पहला संस्कार था, जो आइडियली लड़कों को दिया जाता है हमारे यहाँ, मुंडन संस्कार, वो कंप्लीट हो गया है और भगवान ने इसको अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो
इसी तरह से ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।